हमारा क्लब था इंटरनेशनल क्लब एंड अकेडमी 2014 से, और यू पार्क का पहला क्लब ये ग्राउंड। इससे पहले आप कहाँ पे थे? ये यू पार्क का जो ग्राउंड है बेसिकली, ये भी मैं इससे 2 साल मैंने यहाँ पे जॉब किया एज इंचार्ज। ये पहले 2 साल मैंने ये हमने इसको डेवलप किया, और आजकल जो है वो जो रिमान साहब ने ओवरऑल प्रैक्टिस किया। आपके बारे में पता चला कि आप कोर्स किया हुआ है। अच्छा, कोचिंग के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है। मुझे मिल जाए क्यों आपसे हो गया गुल क्लब चला रहे हो? सर वैसे तो गुल क्लब 1975 तो चल रहा था, तो मैंने तकरीबन 2006 तक प्लेयर भी और अब मैं 2006 तक एज ए कैप्टन था, फिर उसके बाद एज ए कोच भी ऑनर भी हैं। दिलचस्पी तो ज़ाहिर बात है, जब एक चीज़ अरसे बाद शुरू होती है उससे ज़्यादा होती है, एंथुसियाज्म होता है, जोश होता है। लेकिन माजरत के साथ हुकूमत की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत शॉर्ट कर दी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई कैसे हैं? ठीक है। आप भाई भाई के साथ कब से? मैं तो 2010 से ना वेदे के साथ ये एज ए प्लेयर था पहले प्लेयर ही में। अच्छा, मैंने देख काफ़ी आप प्लेयर होने के बाद कोचिंग की तरफ क्यों जाते हैं? कोई ज़्यादा पैसा इसमें है या कोई ज़्यादा मज़ा आता है यार, या उस्ताद बनने का शौक है यार, मैं इसको रोक भी करूँगा मारूंगा भी, ये कोई है? असल में मेरा ड्यूरिंग क्रिकेट ना, मैं ना बीकन हाउस में ना एज अ कोच मेरी जॉब हो गई थी, फिर मैंने उसको ना एज अ कोच कैरी कर लिया, फिर बना लिया अपना एज अ कोच इसको। अभी इसने लेवल 1 भी कर लेवल लिया। 1 मैंने कोचिंग वो से भी किया है बीसीबी से, तो इंशाल्लाह भी डाली थी। तो आप ये प्लेयर बोले बच्चे? ये रीजन खेला जी हमारा अंडर 16 हर्षद। पूरा नाम बताओ अपना। आप क्या करते हैं? राइट आर्म बैट्समैन और राइट आर्म फास्ट बॉलर। किसमें मज़ा आता है ज़्यादा अच्छा करने में? ये बैटिंग में ज़्यादा हम बैटिंग मज़ा करते हैं। आप कुछ वक्त बॉल कर रहा हो, डरेंगे या उसको खेल जाएंगे? खेलेंगे, मेरी बात है, हमने शहबाज को नहीं खेलना, हमने बाहर में खेलना। आज तो सर बोलते हैं, मैं तो कहता हूँ सर नाम सब गलत है, उस्ताद होने चाहिए। उस्ताद तो हम देखो पहले उस दौर में तो उस्ताद ही करते थे कि हमारे उस्ताद भी आते हैं। मेरे तो उस्ताद, मैं कहता हूँ मैं तो आज इस लेवल पे पहुँचा हूँ, मैं तो मुस्लिम अनवर साहब को दुआएं देता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम जब 1991 में मैं स्कूल टीम का कप्तान था उस टाइम, तो मुझे मेरे दोस्त ने बाहर लेके आए कि जी यासिर चंद यार, और इमरान खान स्टार्ट हुआ था 92 में, इमरान खान आया वर्ल्ड कप के बाद। तो उसने मुझे बताया कि ट्रायल हैं उधर KRL ग्राउंड में अंडर 16 के। मैं क्या, आप यकीन करेंगे कि मैंने सिर्फ 2 बॉलें वहाँ पे की थी, और मसूद भाई ने मुझे एकदम साइड में कर दिया था कि यार आप फर्स्ट सेलेक्ट हैं। हालांकि मैंने उनको अभी अपने अब्बू का तारुफ नहीं कराया था कि मेरे अब्बू भी हॉकी के ओलंपियन थे। तो बाद में जब मेरी सिलेक्शन वगैरह हुई तो तब अब्बू कहते अब मैं तेरे साथ जाऊँगा, तो पहले मेरा हक ही बनता था जैसा कहना। एक मेरे अब्बू और एक मैं कहता हूँ कि मसूद अनवर साहब ने काफ़ी गाइड किया मेरी जो वो मेरे वाले साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बिलाल फुज़ई और मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ।
और क्लब ज्वाइन किए हुए मुझे तकरीबन 1 महीना हुआ कोविड-19 की सिचुएशन के बाद। और यहाँ पे आके मैंने बहुत कुछ सीखा अभी तक, तो इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ सीखेंगे। हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं और हमारे बहुत हेल्प है। यासर सारा कुछ सिखा रहे हैं वैसे ही जी पढ़ जी, रहे हैं। बहुत अच्छे कोच हैं, आज तक उनसे अच्छा कोच तो हम देखते नहीं माशाल्लाह। बहुत अच्छा। आप अस्सलामुअलैकुम, मैं बाग से ताल्लुक़ है, बाग आज़ाद कश्मीर से। मैं उधर से अंडर 19 भी खेला हूँ और डिस्ट्रिक्ट भी खेला हूँ, अभी सीनियर भी, और साथ में मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट भी हूँ। और अल्लाह का शुक्र है मुझे 2 से 3 साल हो गए इस क्लब में, बहुत फ़ायदा हुआ। पहले तो मैं कुछ भी नहीं था, मैं कहूँगा कि बिल्कुल कुछ भी नहीं था, और जब से मैं यासर भाई के अंडर आया हूँ तो अल्लाह का शुक्र है बहुत कुछ सीखने को मिला है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो कैटेगरी है वो मैं कीपर बैट्समैन हूँ, और क्लब की तरफ से भी कीपिंग है, और PTA से 2 साल खेला हूँ। अल्लाह का शुक्र है बहुत कुछ सीखने को मिला। कोरोना से पहले और कोरोना के बाद जो 6 मंथ आपने गुजारे वो क्या है आपने ज़ाया किए या? नहीं, कोरोना में हमने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी है। मैं रूम में था तो वहाँ पे मुझे ये था कि इतनी फैसिलिटीज़ तो नहीं थी, लेकिन ये था कि मैं अपना सामान सारा ले गया था वहाँ पे, जितना मेरे से हो सका मैं ट्रेनिंग करता रहा, रनिंग वगैरह हाइकिंग वगैरह की है मैंने, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत सा फ़ायदा हुआ है। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम आफ्ताब कुरैशी है, मैं मानसरा से मेरा ताल्लुक़ है। और मेरे 3-4 दिन हुए मैं आया हूँ, और यहाँ पे मुझे एकेडमी फीलिंग हुआ। ये एकेडमी जो है फैमिली की तरह है। यासर भाई सिखा रहे हैं? यासर भाई हो गए, मुदस्सर भाई हो गए, रियाज भाई हो गए, जितने भी सीनियर हैं बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं और बहुत कुछ सिखा रहे हैं। और 3-4 दिनों में मेरे को अपनी बैटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क नजर आया है। थैंक यू। आपका बेटा नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है, मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं बैट्समैन हूँ। मुझे 2 महीने हो गए हैं यहाँ पे, बस ये बहुत अच्छा सिखाते हैं, मैं बैटिंग में बहुत अच्छा हो गया। तो कोरोना से पहले तो मैं नहीं था, लेकिन जब भी यहाँ आया हूँ ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं सारे हमारे जो कोच हैं, उन्हें बहुत अच्छी। कोरोना में घर गुजारे 6 महीने, तो कैसे बोर हुए? नहीं, बोर नहीं, आज तक हम प्रैक्टिस करते गए, आज तक घर में भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। जी भैया आपका? मेरा नाम तहरीली है, मैं बिलोंग करता हूँ, और मेरा आज तीसरा दिन है क्लब में। मैं कैटेगरी के लिहाज से विकेट कीपिंग बैट्समैन हूँ, और पहले तो मैं कुछ नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैंने आके देखा है बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जो कोचिंग स्टाफ है बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव हैं, और बाकी जो सीनियर्स है बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरे पास बात नहीं बयान करने के यासर भाई के लिए। जी भैया आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर आमिर है, मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं फास्ट बॉलर हूँ। मैं जब से सर यासिर के पास आया हूँ, पहले तो मैं समझता हूँ मैं कुछ नहीं था, ये सब सर यासिर के प्यार से और माँ बाप की दुआओं से मैं अपना बढ़ सका हूँ। और लॉकडाउन में तो हमें ऐसा कोई मौका नहीं मिला खेलने का, तो इस तरह हम सर यासिर के पास आए हैं। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि सर यासिर अपने बाप की तरह हमें। आप जितनी बेटा अपने सर की बात की रिस्पेक्ट करेंगे उतनी आप अच्छी करेंगे। जी। यासर भाई बहुत अच्छे हैं, मेहनत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वलीद अब्दुल्ला है, मैं 22 नंबर 10 से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने भी इस तरह क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी मेरी, जब से लॉकडाउन हुआ था, फिर भी मैंने मेंटेन रखा है, प्रैक्टिस भी जाता रहूँ, नेट करता रहूँ, तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था एक किस्म का क्रिकेट। तो जब से यासिर सर के पास आई हूँ तब से ऑनर महसूस होता है कि हम इनकी कोचिंग कर रहे हैं, तो बाकी सीनियर भी देते हैं, और इनके अंडर हम बहुत अच्छा यासर भाई क्लब का नाम क्या है? यासर भाई क्लब का नाम क्या है? पैरामाउंट क्रिकेट क्लब। आप मुतमिन हैं यासर भाई से? बहुत महत्वपूर्ण आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान है, मैं गिलगित से बिलोंग करता हूँ, इधर खेतरी रोड पे रहते हैं। लॉकडाउन की वजह से अब सारा कुछ खत्म हो गया था, कोई खेलने की एक्टिविटी ग्राउंड में खेलने नहीं देते थे, इस वजह से कुछ नहीं हो रहा था। जब मैं फास्ट बॉलर हूँ, जब से यासर भाई के पास ज्वाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नजफ रज़ा, मैं तुर्की से बिलोंग करता हूँ। 3 साल हो गए यासर भाई के साथ खेलते हुए, और स्टार्ट में तो इतना अच्छी क्रिकेट खेली नहीं आती थी, लेकिन अब जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिला यासर भाई की मेहनत से और माँ बाप से। अस्सलाम वालेकुम, आज हम यू पार्क में हैं, तो इसमें 6 क्लब हैं, अपनी कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से क्लब। वो अच्छे कोच भी हैं, लेकिन सर आसिफ बाजवा जिसको मैं बड़े से जानता हूँ, बड़े अच्छे माशाल्लाह कोच हैं, गुस्सा भी करते हैं और इतने अच्छे प्लेयर भी उनके हैं, तो आज इनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आसिफ भाई कैसे? आसिफ भाई कितने अरसे से काम कर रहे हैं?
मैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल मुझे हो गए कोचिंग जी, 17-18 साल हो गए। तो इतने अरसे में आपने माशाल्लाह बहुत से प्लेयर पाकिस्तान को दिए। आमिर के अलावा कौन से थे? शायद आपका आप भी आपको माशाल्लाह फर्स्ट क्लास में भी प्लेयर किया। फर्स्ट क्लास में बहुत सारे प्लेयर किए मेरे। फर्स्ट क्लास में पाकिस्तान जो अदर डोमेस्टिक थे काफ़ी लड़के गए। हांगकॉन्ग की टीम मेरे 4 प्लेयर की नेशनल टीम में खेलती है। हांगकॉन्ग की नेशनल टीम है जो तैयारी मेरे कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग के लिए, उसमें 4 प्लेयर्स मेरे खेलते हैं। अच्छा, आप में क्या क्वालिटी है कि आप में इतने ज़्यादा बच्चे हैं? मेरे में नहीं कोई, ये मेरे में नहीं। ये तो बच्चों का मुझसे प्यार है कि एतमाद है, ठीक है जी। वालदैन का मुझ पर एतमाद है, वो उसी एतमाद के साथ मैं चल रहा हूँ और मेरे अल्लाह का मेरे साथ। ये 2-2.5 चीज़ें हैं, बाकी मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है, ठीक है जी। माशाल्लाह आपके पास नाइट सेशन भी है, इससे कोई अलग चार्जेस होते हैं? नहीं, ये बच्चों से हमने प्लान कर लिया, कल से हमने किया है कि आज तो अभी रेड बॉक्स चल रहा है, कल से ये वाइट बॉक्स से शुरू हो जाएगा। तो हमने कहा कि हम 1 घंटा एक्सटेंड करेंगे जी, जिसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, ठीक है। वही जो नॉर्मली पे करते हैं उसी में है। ये तो बच्चों के लिए एक फैसिलिटी हमने प्रोवाइड कर दी। अच्छा, आप अच्छा भी कर रहे हैं, उसका रिटर्न भी ऐसा आ रहा है कि आप सिर्फ अकेडमी की फीस दे रहे हैं या अपना बहुत कुछ कर रहे हैं। तो कभी किसी कहते हैं यार अपना कुछ नहीं आ रहा तो क्या मेरे पर टाइम जाएगा? नहीं, वो मैं आपको बताऊँ एक बात कि मुझे अल्लाह की नहीं खाने से तो तलब नहीं है, तो तलब नहीं है। एक रिस्पेक्ट की तलब थी, वो आप भाई मुझे देते हैं, ठीक है जी। ये बच्चे मुझे देते हैं, ठीक है जी। ये शहर मुझे देता है, ये मुल्क मुझे देता है, वो एक रिस्पेक्ट की तलब है, ठीक है जी। वो मिल रही है। नहीं, मैंने देखा माशाल्लाह बहुत से बच्चे आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं वहाँ से आ भी रहा था जब मैं यू पार फेल हुआ तो 2 बच्चे मुझे मिले, आपको देखा मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने देखा काफ़ी बच्चे आप बाकी क्लब से आपको देखा बच्चे, तो आपको सिखाना बहुत अच्छा है। तो प्लेयर्स को आप जिसका मर्जी का प्लेयर ले लेते हैं या जी क्या मतलब कि वो टेनिस से खेला? ये देखो ना, बच्चे मुझसे पूछते हैं सर मेरा कोई टेस्ट लेना आपने। मैंने कहा अगर आपका टेस्ट लेके मैंने आपको रखना है ना तो फिर मैंने क्या करना है, ये भी बता दो। देखो ना, मेरा काम तो ये है कि आप कहते जी सर मुझे क्रिकेट लेना, मुझे क्रिकेट से फाइन हो गया, आ जाओ। अब आके आप कहते जी सर मैं बॉलर हूँ, मैं आपको बॉलिंग भी करवा के देखूँगा, मैं आपको बैटिंग करवा के भी देखूँगा। देन आई स्टार्ट के सब्जेक्ट प्लान करूँगा कि इसको मैं कहाँ से मैंने शुरू कर रहा है, कितना मैं प्लान करूँगा, फिर मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। 6 महीने बाद उसकी शेप होती है, सारे के सर ये वही करते हैं, वो चीज़ें प्लान करनी पड़ती है। तो फिर अंडर 19 ट्रायल हो रहे हैं 15 तारीख को मेरा खिलाड़ी ट्रायल जी, उसमें आपके कभी कितने बचे? हमारे तो ये इतनी ज़्यादा मैंने काफ़ी किसी की एक है किसी का एक, इस तरह से ये क्या चक्कर है? कहाँ से लड़के लेंगे? 25 प्लेयर्स इन्होंने लेने हैं जी, किस तरह मैनेज करेंगे? इतना बड़ा एरिया है। नहीं, एरिया के तो ट्रायल्स ही नहीं है, ये नॉर्दर्न के ट्रायल्स हैं और एक क्राइटेरिया के तहत हो रहे हैं कि वो लोग जो लास्ट ईयर अंडर 19 खेले थे, एक तो उन लोगों को बुलाया गया है, दूसरा वो बच्चे जो 16 अंडर 16 खेले थे और उनके पीरियड में 2 ईयर्स का गैप भी आ गया, उनको बुलाया बेसिकली। ये ओपन ट्रायल्स तो है नहीं, ये ओपन ट्रायल नहीं है क्योंकि एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट या सिटी क्रिकेट तो हुई नहीं है, वो कोविड-19 की वजह से वो वहाँ पे ये थोड़ा सा मसला आ गया। तो लिहाजा अब उनको ये चूँकि टाइम भी बड़ा लिमिटेड था इस सीज़न का, तो उनको फिर यही ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ी कि हम जो है वो पिछले साल के अंडर 19 के बच्चे और अंडर 16 के जिनके 2 ईयर्स जिनको ज़्यादा हो गए हैं उन्होंने उनको बुला दिया, ठीक है जी। उनमें से वो प्लेयर सेलेक्ट करेंगे। कुछ कोच कह रहे थे कि जी ओपन ट्रायल होने चाहिए थे, सब पार्टिसिपेट होना चाहिए। नहीं, क्या वो गलत नहीं थे, लेकिन ये भी तो साथ समझ लें कि कोविड-19 की वजह से आपका डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, आपका जो है वो सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट वो नहीं हो सका। वो होता तो आपके पास ओपन ट्रायल, पहले वो ओपन ट्रायल तो वहाँ से शुरू हो जाने थे ना आपके, कि जब डिस्ट्रिक्ट होना थी, ठीक है जी। वो तो हुई नहीं, इसलिए आपके पास यहीं से आपके वो थोड़ा सा लिमिटेड और स्क्वीज प्रोग्राम, तो वहीं से हमको फिर प्लेयर लेना। बहुत शुक्रिया सर आसिफ अली भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना अपना कीमती वक्त इसमें टाइम दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो व्यूअर्स आपने देखा कि जितने भी अकेडमी के जो यू पार्क के अंदर हैं उनमें सब एक्टिव क्लब जो है लोग सादे अकेडमी के नाम से मशहूर है। माशाल्लाह ये 15-20 साल से एज कोच रनिंग कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा बड़ा दिल कर रहा है इनसे और भी दोबारा इनके लिए घंटा 2 घंटे के साथ टाइम से दूँगा मैं, तो जाए दीजिएगा। अल्लाह। बॉलिंग मशीन्स पाकिस्तान में
वो खुद ही तैयार कर रहा है। हाँ और बिल्कुल अगर आप जैसे ऐड आपकी चलती है वो ऐड में आप देखें तो मेरा ख्याल है कि वो किसी भी जो इंग्लिश बॉलिंग मशीन्स हैं उससे वो कम नहीं है। हाँ और वो जो है वो प्राइस भी उसकी ऐसी है Reasonable। कि अफोर्डेबल है। आप जितनी भी क्लब्स हैं या कोई इंडिविजुअल प्लेयर अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करने के लिए अगर उसको मशीन चाहिए, फिर अब तो अल्ताफ ने दोनों टाइप की मशीनें बना दी हैं। अब उसने एक जो सीनियर एलीट प्लेयर्स के लिए अलहदा मशीन है, हाँ। जूनियर्स के लिए अलहदा मशीन है, ठीक है। तो ये बड़ी जबरदस्त जो है ना वो काम कर रहा है। देखिए अभी 5.5-6 लाख रुपए की आप इंग्लैंड से मशीन मंगाए हाँ। तो मिलती है, तो ये 2.25 लाख की, 1.5 लाख की, 1.25 लाख की, हाँ। तो ये इतने में ये मशीन तैयार करके दे देता है। और लेकिन रिजल्ट वही है जो कि आप किसी भी दूसरी मशीन से ले सकते हैं। वो सभी भाई एक बड़ा काम अच्छा कर रहा है बच्चा काफी अरसे से, जो अल्ताफ हैं। एक तो उन्होंने अपनी जो डिसेबिलिटी है उसको अपनी एबिलिटी बनाया, और आपका तो वो स्टूडेंट भी रहा है, तो बड़ा अच्छा वो एक काम कर रहा है। वो कोई अपनी वो चला रहे हैं, नहीं बॉलिंग मशीन है, बॉलिंग मशीन है, बॉल जो बना रहे हैं वो क्या है, वो थोड़ा बॉलिंग मशीन भी है। और वो ऐड आपको वीडियो के शुरू में एंड पे नजर आएगा। जाहिर है वो बॉलिंग उसके काफी इफेक्टिव होता है, ये तो कोच साहब बताएंगे। तो अगर किसी को चाहिए तो आप राब्ता भी कर सकते हैं। नहीं देखिए ये मोहम्मद अल्ताफ नाम है और वो स्पीडस्टर के नाम के स्पीडस्टर बॉलिंग मशीन पाकिस्तान में वो खुद ही तैयार कर रहे हैं। हाँ। और बिल्कुल अगर आप जैसे ऐड आपकी चलती है वो ऐड में आप देखें तो मेरा ख्याल है कि वो किसी भी जो इंग्लिश बॉलिंग मशीन्स हैं उससे वो कम नहीं है। हाँ। और वो जो है वो प्राइस भी उसकी ऐसी है Reasonable। कि अफोर्डेबल है। आप जितनी भी क्लब्स हैं या कोई इंडिविजुअल प्लेयर अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करने के लिए अगर उसको मशीन चाहिए, फिर अब तो अल्ताफ ने दोनों टाइप की मशीनें बना दी हैं। अब उसने एक जो सीनियर एलीट प्लेयर्स के लिए अलहदा मशीन है, हाँ। जूनियर्स के लिए अलहदा मशीन है, ठीक है। तो ये बड़ी जबरदस्त जो है ना वो काम कर रहा है। देखिए अभी 5.5-6 लाख रुपए की आप इंग्लैंड से मशीन मंगाए हाँ। तो मिलती है, तो ये 2.25 लाख की, 1.5 लाख की, 1.25 लाख की, हाँ। तो ये इतने में ये मशीन तैयार करके दे देता है। और लेकिन रिजल्ट वही है जो कि आप किसी भी दूसरी मशीन से ले सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे कोई एडवाइस करूंगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हर प्लेयर जो भी टॉप प्लेयर्स हैं इस वक्त रीजन के अंदर में या जो भी पाकिस्तान में, जो अगर आपको मशीन चाहिए, आप मोहम्मद अल्ताफ के जो हमारे इस वीडियो के अंदर उसका ऐड चल रहा है, हाँ। आप उस पर रब्ता करके बेशक आप मेरा नाम लेंगे तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और लिंक आपका उनके स्पीडस्टर जो यूट्यूब चैनल है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।